लेकिन अश्विनी सिवाच, मेरा आपसे सवाल है कि आर्मी रूल बुक की हम बात करते हैं, 1954 के मुताबिक एक सैनिक क्या नहीं कर सकता? राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हो सकता, राजनीतिक मीटिंग में हिस्सा नहीं ले सकता, राजनीतिक आंदोलन में शामिल नहीं हो सकता और राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं कर सकता। अभी जैसे विशंबर दयाल जी कह रहे हैं कि कोई से नहीं है आर्म्ड फोर्सेस का, लेकिन ये आर्मी रूल बुक का भी वायलेशन हो रहा है क्या? देखो गरिमा, एक बात ये समझनी पड़ेगी, सच्चाई ये है कि आज भारत के बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और स्पेशली फौज के लिए दोनों बॉर्डर, चाहे आपका नदर्न बॉर्डर है चाइना के साथ या वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, बहुत एक्टिव है और भारत की फ़ौज इसके लिए तैयार है। और भारत की फ़ौज लास्ट 10 साल में बहुत मजबूत हुई है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। मगर ये भी सच है कि भारत की फ़ौज क्यों मजबूत है और भारत की फ़ौज आज लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आज चीन को एक प्रकार सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि भारत की फ़ौज उनसे काफ़ी बेटर है, उन एरिया में लड़ने के काबिल है, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, रेयरफाइड इन्वायरमेंट या वहाँ पर टेम्परेचर -30 से 40 हो, मगर चीन की नहीं है। क्योंकि जो चीन की फ़ौज है वो लास्ट 1979 में लड़ी थी और उसके बाद वो भी वियतनाम से मुंह की खानी पड़ी थी। उसकी वजह यह है वहाँ पोलिटाइजेशन हुआ है। वो जो फ़ौज है वो करती है जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी बोलती है, तो उसकी कमज़ोरी आप देख लो क्या हुआ है। मगर भारत की फ़ौज जो है वो अपोलिटिकल है और आज देखो कि किस रुतबे में पहुँच गए हैं कि आज हम ये कह सकते हैं अगर 2 फ्रंट वार होता है चीन और पाकिस्तान के साथ तो हम इसके लड़ने के लिए काबिल हैं और हम बढ़ते। मैं आगे बता रहा हूं। यही आपने कहा कि भारत की फौज ए पॉलिटिकल है, लेकिन एग्जाम्पल आप चीन का दे रहे हैं, तो क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? सेल्फी पॉइंट बनाएगी अब सेना? हाँ, वही मैं बताने की सोच रहा हूँ गरिमा। मैं यही कह रहा हूं कि जो भारत की फौज है वो जरूरी है ताकतवर होनी चाहिए, क्योंकि 2 तरफ से दुश्मन है और ऐसे में ऐसे काम अगर आप देंगे तो कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी में इफेक्ट पड़ेगा। उसको आप वही काम दो जो लड़ने के लिए सोल्जर का काम है। अगर आप उसको पॉलिटिक्स में, तो मुझे नहीं लग रहा ये क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये मुझे लगता नहीं पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी है। मगर कुछ भी हो कि इस काम में जो फौज को मत घसीटो, क्योंकि फौज एक देश की फौज है और देश की फौज ऐसी है कि उसने कभी नकारा नहीं किया। जब भी मौका मिला है भारत की फौज ने, चाहे वो 1947 हो, 62 हो, 65, 71, 62 में हाँ कुछ ना कुछ सेटबैक हुए थे मगर हमारा जवान लड़ा था। तो आपको यही है कि आज की तारीख में हमारे पास बहुत बड़े थ्रेट है, दोनों नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे भारत की फौज तैयार है। मगर अगर आप उसका फोकस हटाएंगे, उसका फोकस जो मेन है सोल्जरिंग से हटाएंगे, तो उसका इंपैक्ट हो सकता है। मैं ये मानता हूं गरिमा कि ये पॉलिसी गवर्नमेंट की है, अच्छी भी हो, मगर ये काम उनको दो जो ये करने के लिए एक प्रकार काबिल हैं और जिनको करना चाहिए। हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम भारत की फौज देश की फौज है, जो भी स्कीम्स हैं अच्छी हैं उसको अडॉप्ट करें। मैं तो यही कहूंगा, आप अगर ऐसा करेंगे तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे इफेक्ट हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और देखो ये सच्चाई है कि भारत की जो फौज है वो ताकतवर बनी है, ये इसमें कोई शक नहीं। आज हमारे पास ये कहें 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन ओवर द इयर्स अश्विनी सिवाच, हमने जो 75 बरसों का सफर किया पॉलिटिकल रहते हुए, तभी हम फक्र करते हैं। हाँ बिल्कुल गरिमा, इसमें कोई शक नहीं है कि हम पॉलिटिकल थे, पॉलिटिकल हैं और रहेंगे और यही हमारी काबिलियत और क्षमता है। अगर हमारे देखो, आप सच्चाई है, विशंबर दयाल साहब भी बता रहे थे पाकिस्तान का क्या हालात हुआ, वहां पर हालात आज ऐसे टूटने के कगार पे हैं। वो क्यों है? क्योंकि वहां पर फौज आधे से ज्यादा रूल किया है। वो काम उसको दो जो उसके लिए बना है। भारत की फौज जो है लड़ाई करने के लिए काबिल है। भारत की फौज को पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, अपॉलिटिकल है। ये स्कीम अच्छी है, गवर्नमेंट की है, मगर इसका तरीका जो है ना, शायद फौज को ना देके वो अपना जो तरीका वो करें, क्योंकि भारत के आगे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और भारत की फौज अब और भी चैलेंजेस के साथ लड़ेगी। चैलेंजेस हैं बहुत सारे। रशिया यूक्रेन वार हुआ, जिस प्रकार से हमास ने अटैक किया, अब इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं। और क्या देश की सेना को सेल्फी पॉइंट के काम में लगाया जाना जस्टिफाइड है? वो भी तब जब बॉर्डर्स पर इतने सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हों, इतने सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस हों।